ममता के कारनामों का हुआ पर्दाफाश। जनता ने ममता की पोल खोल कर रख दी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। पश्चिम बंगाल में ममता की सरकार 15 साल तक थी और 15 साल तक ममता ने क्या किया, यह सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर ममता ने कुछ किया होता तो शायद आज जनता का यह हाल नहीं होता। खैर, अब ममता बनर्जी की सत्ता जाने के बाद उनके कारनामों का पर्दाफाश हो रहा है और इस बार वो भी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के सामने उनकी पोल खुली है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल ममता सरकार में जिनको अपनी समस्या का समाधान नहीं मिल रहा था, अब उनको मौका मिला है अपनी बात रखने का, सच सामने लाने का। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का जनता दरबार फिर लगा और ये आम लोगों की उम्मीदों का बड़ा मंच बनता जा रहा है। इसीलिए अब लोगों की भीड़ उमड़ रही है। सोमवार को सॉल्ट लेक स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में दूसरा जनता दरबार लगा। हैरान करने वाली बात यह रही कि सुबह से ही कार्यालय के बाहर लंबी कतारें लगी थी और आसपास की गलियां लोगों से भर गई थी। इससे यह समझ आता है कि कब से जनता की समस्या का समाधान नहीं हुआ होगा। ममता सरकार जनता पर ध्यान ही नहीं देती थी। जानकारी के मुताबिक सीएम शुभेंदु के पहुंचने से पहले ही सैकड़ों लोग हाथों में फाइलें, आवेदन और ज्ञापन लेकर जमा हो गए थे। कोई नौकरी के लिए तरस रहा था तो कोई वर्षों पुरानी समस्या का समाधान चाहता था। प्रतिनिधियों से लेकर पुलिस भर्ती की तैयारी कर रही महिलाओं तक हर वर्ग के लोग अपनी समस्या लेकर पहुंचे थे। नौकरी, भर्ती, जमीन घोटाले को लेकर पहुंचे लोग। पार्टी सूत्रों का कहना है कि करीब 100 लोगों और विभिन्न प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री के सामने अपनी समस्या लेकर पहुंचे थे। सबसे ज्यादा रोजगार और भर्ती से जुड़ी समस्या लेकर लोग पहुंचे थे। स्कूलों में भर्ती रद्द होने से प्रभावित 26,000 योग्य शिक्षकों के प्रतिनिधि मंडल ने योग्यता के आधार पर नौकरी बहाल करने की मांग उठाई। वहीं तकनीकी शिक्षा संस्थानों में स्थायी भर्ती प्रक्रिया दोबारा शुरू करने और सेवा शर्तों में सुधार की मांग भी सामने आई। 81 वर्षीय बुजुर्ग भी पहुंचे। बता दें आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 81 वर्षीय प्रबीर मुखोपाध्याय मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे। उनको देखकर माहौल एकदम भावुक हो गया। अब उनकी दिक्कत क्या थी वो भी आपको बताते हैं। दरअसल गिरफ्तार कारोबारी विश्वजीत पोद्दार उर्फ सोना पप्पू और प्रवर्तक जय कामदार से जुड़े कथित जमीन फ्लैट घोटाले की शिकायत की उन्होंने। उनका कहना है कि एक विकास परियोजना के लिए उन्होंने अपनी पैतृक जमीन दी थी, लेकिन निर्माण पूरा होने के बावजूद उन्हें वादा किया गया फ्लैट नहीं मिला, जिसकी वजह से उन्हें अपनी पत्नी के साथ किराए के घर में रहना पड़ता है। ममता के कारनामों का हुआ पर्दाफाश। अब कहा जा रहा है कि सारी समस्या, ये जनता की दिक्कत ममता के कारनामों का ही पर्दाफाश है, क्योंकि दिखाता है कि ममता बनर्जी कोई काम नहीं करती थी, जनता पर ध्यान नहीं देती थी। तभी तो जनता की इतनी भीड़ सीएम शुभेंदु के दरबार में उमड़ रही है। ऐसे में सीएम शुभेंदु के सामने ममता के राज खुल गए हैं कि कैसे जनता पर ध्यान नहीं दिया जाता था और जनता की समस्या का समाधान नहीं होता था। फिलहाल इस पूरी खबर को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। नमस्कार।